हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ है, मस्त है। आज का जो अपना वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस क्लोराइड, डेट इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेक्शन भी पसंद आएगा। चीजें पसंद आती है, चीजों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अपने वीडियो सेक्शन को हमेशा की तरह शुरू करने से पहले चार गहरी लाइनों से शुरू कर देता हूँ, ध्यान से सुनने का। हजारों हजारों होंगे हम जैसे, हजारों होंगे हम जैसे, पर उन हजारों में हमें मत ढूंढना, क्योंकि हम अपनी गिनती एक में रखते हैं, हजारों में नहीं। सही है? तो कई बार लोग कहते हैं तुम जैसे हजारों होंगे। सही है? तो भाई हम हजारों में नहीं है, हम अपनी गिनती एक में रखते हैं। सही? तो शुरू करते हैं रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अल्कोहल के साथ। ध्यान से सुनने का, क्या कहती है रिएक्शन? व्हेन अल्कोहल को ट्रीट किया जाए किसके साथ? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। इज ट्रीटेड विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, is treated with phosphorus pentachloride, it will result in formation of alkyl halide, that is alkyl chloride, HCl, and phosphorus oxychloride. सही है? ये रहा भाई फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3। पहचान लोगे? तो ये क्या कहता है, जब किसी अल्कोहल की रिएक्शन आप किसके साथ करवा दें? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। सही है? तो आप वापस क्या बना सकते हैं? आप बना सकते हैं RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्मेशन आप यहां से कर सकते हैं। जब किसी अल्कोहल को ट्रीट करोगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती हुई नजर आएगी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, तो ध्यान से सुनना है। देखो जी, PCl5 जो है वो दो फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता हुआ नजर आता है। एक गैस फेज होती है और एक सॉलिड फेज होती है। गैस फेज के अंदर जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फास्फोरस इज ए नॉन मेटल एंड क्लोरीन इज ए नॉन मेटल। जब दो नॉन मेटल एक दूसरे के साथ कंबाइन करती हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, दैट इज ए कोवलेंट बॉन्ड। तो गैसियस फेज के अंदर PCl5 जो है वो कोवलेंट बॉन्ड कंटेन करता है। लेकिन सॉलिड फेज के अंदर अगर बात की जाए, तो सॉलिड फेज के अंदर आपका जो PCl5 है वो एक आयनिक कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करता हुआ नजर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। PCl5 की अगर बात की जाए, तो PCl5 इन सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट एज ए आयनिक कंपाउंड। सही है? PCl5 जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर, PCl5 इन सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट एज ए आयनिक कंपाउंड। PCl5 जो है वो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करता हुआ नजर आता है। एग्जिस्टेड एज कैसे? PCl5 आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कैटाइन या क्या मौजूद हो, एनाइन मौजूद हो। PCl5 जो है वो सॉलिड फेज के अंदर, फिर कह रहा हूं एक बार, PCl5 जो है वो सॉलिड फेज के अंदर आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर सुनो, PCl5 सॉलिड फेज के अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर आयनिक कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करता हुआ नजर आता है। तो PCl5 इन सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट एज आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड भी किस फॉर्म में? PCl4 पॉजिटिव की फॉर्म में। सही है? और किस फॉर्म में नजर आएगा? PCl6 नेगेटिव की फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती हुई नजर आएगी, कह सकता हूँ। चीज का ध्यान रखना हमें, ठीक है? तो PCl5 सॉलिड स्टेट के अंदर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ नजर आता है? तो PCl5 इन सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट एज ए आयनिक कंपाउंड। अब ये आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में काम करता हुआ नजर आएगा कौन? आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड सॉलिड फेज के अंदर। तो ध्यान रखना है, सॉलिड फेज के अंदर
आपका जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है वो एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और आपको पता है अल्कोहल के पास जो है वो लोन पेयर मौजूद है, और ये जो PCl4 पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज का काम कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो जैसे ही ये यहाँ से कन्वर्ट हुआ इसके अंदर, तो दूसरा स्टेप क्या हो जाता है, PCl4 रिएक्शन में भाग लेना शुरू कर देता है। और भाई साहब इसके पास जो है रिएक्शन अल्कोहल से करता है, क्योंकि अल्कोहल के पास है भाई लोन पेयर, और ये भाई PCl4 पॉजिटिव इसके साथ रिएक्शन करना शुरू करता है ऐसे, सही है, इस चीज का ध्यान रखना। और इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक है। फाइनली यहाँ से जो उत्तर बना, ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इस भाई साहब को दे दिए, ये तो हो गया पॉजिटिव, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया P, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, ये भी हो गया Cl, और ये भी हो गया Cl। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, वापस, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन से वापस लेना शुरू करता है, सही है। अब ये जाएगा कार्बन के पास दौड़ा दौड़ा और कहेगा कार्बन भैया मुझे अपने इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, वापस चाहिए, क्योंकि मैं आपके साथ रहकर खुश नहीं हूँ, मैं आपके साथ बंद नहीं बनाना चाहता। तो कार्बन भैया से ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा, ध्यान रखना है यहाँ से कार्बन भैया से इसने क्या लिए, इलेक्ट्रॉन लेते ही इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये हाथों हाथ ये बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब देखो ध्यान से, जैसे ही इसने इसको दिए, या फिर एक स्टेप में दिखा देता हूँ, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो कह सकता हूँ ये जो कंपोजिशंस हैं ये बाहर निकल जाती है। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो ये बन गया R+, सही है, इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे ही इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो ये तो बन गया R+, और ये बाद में दिखा देते हैं। R+ बनने के बाद ये जो कंपोजिशन है, इसने जब इलेक्ट्रॉन दिए तो ये बच गया OH, P, Cl, 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 दिखा। अब देखो ध्यान से, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर दे, डबल बॉन्ड बना ले, और इनमें से कोई एक क्लोरीन क्या चला जाए, बाहर चला जाए, कह सकता हूं, इस चीज का ध्यान रखो। जैसे ही ऐसा हुआ होगा, कैसा ऐसा हुआ होगा, देखो दो तरीके हैं इसको दिखाने के, या तो हमला यहाँ होते आप क्लोरीन को बाहर निकाल दो, ये हिस्सा कैसा हो जाए, नेगेटिव। दूसरा तरीका वो भी है मैकेनिज्म का, तो इसका मतलब आप उस तरीके से भी इस मैकेनिज्म को कर सकते हो। कैसे, जैसे इसने इसको अटैक किया, ये कंपोजिशन कहाँ निकल गई, बाहर, क्लोराइड नेगेटिव, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले, क्लोरीन इसके पीछे से क्या कर दे, हमला कर दे, कह सकता हूँ, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। देख लो एक बार मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ से कौन बाहर निकल जाए, Cl-, वही दिखा देता हूँ, सही है। वहां से कौन निकल गया, Cl-। अब देखो जैसे ही वहां से Cl- निकला, तो आप ऐसे भी तो कह सकते हो, जैसे इसने अटैक किया तो Cl- बाहर निकल गया, ये हो गया Cl-, सही है। इसने इसके ऊपर क्या कर दिया, हमला, इसने अपने इलेक्ट्रॉन वापस दे दिए, और फाइनली R के ऊपर ये जुड़ गया, दैट इज कॉल्ड RCl+, ये प्रोडक्ट बन गया, सही है। दूसरी जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें से घट गया होगा भाई, ये दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है वो ये हो सकती है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, फाइनली इसमें परिवर्तित हो गया P-O, इसमें Cl3 के अंदर, सही है। इधर देखो उल्टा लगा दिया, आंसर बन गया PO Cl3 प्लस सॉल्यूशन में कौन घूम रहा है, H+ घूम रहा है, सही है। H+ जो है वो वापस किसके संपर्क में आएगा, Cl- के संपर्क में आएगा, फाइनली किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता हुआ नजर आएगा, इस चीज का ध्यान रखो भाई। ये लोन पेयर, ये फाइनली इसमें कन्वर्ट हुआ, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद था, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, सही है। दो तरीके से मैकेनिज्म दिखा सकते हो, क्या तो पहले R+ बना लो, फिर Cl- का अटैक, या फिर साथ साथ R+ Cl- अटैक करवा दो। इसने जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अब इसने जैसे इससे इलेक्ट्रॉन लिए, इधर से क्लोराइड आयन क्या चली गई, बाहर, सही है। अब जैसे इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिए तो क्लोराइड आयन हो गई बाहर, जो क्लोराइड आयन बाहर निकली थी उसने क्या दिखाया, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी दिखाई इस R+ को। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये फाइनली इसमें परिवर्तित हो गया, सही है, वो उठा के लेके आया। अब जैसे ये फाइनली इसमें परिवर्तित हुआ, ये फाइनली RCl बना लेगा, ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको, और फाइनली क्या बना लेगा,
POCl3 प्लस RCl बनता हुआ नजर आएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पहले ही इस पे हमला करें, ऐसे प्रोडक्ट बने, R प्लस इसको, R जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे, R प्लस बन जाए, ये हाइड्रोजन यहाँ से तो इधर से क्लोरीन बाहर निकल जाए, फिर वो क्लोराइड आयन R प्लस पे अटैक करे तो एसिड भी बना सकते हैं। सही है, दोनों तरीके से आप संभव आंसर बना सकते हो। ध्यान से देख लो भाई, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट बनाते हुए नजर आएंगे। सही है, ये रहा आपका अल्काइल क्लोराइड, हमें तो अल्काइल क्लोराइड से मतलब है, ये रहा वो अल्काइल क्लोराइड, और ये रहा POCl3, जहां प्लस होगा जीवन में वहां माइनस भी होगा। सही, तो ये छोटा सा वीडियो सेक्शन था। सही, मैकेनिज्म इसलिए किया गया ताकि दोनों तरीके से मैं मैकेनिज्म आपको दिखा सकूं, क्या कहने की कोशिश कर रहा था मैं। सही, तो आप इस तरीके से इस मैकेनिज्म को दिखा सकते हो। जाने से पहले 4 लाइनें सुन लो ध्यान से, फिर चलते हैं वीडियो को समापन समारोह की तरफ लेकर। कुछ बनना है तो समुद्र बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए, तुम्हारी औकात नापते नापते। सही है भाई, तो समुद्र बनो भाई, कुछ बनना ही है तो इतनी गहराई होनी चाहिए आपकी बातों के अंदर और आपकी कंसेप्ट्स में। सही, गहराई नहीं है तो धीरे धीरे आप भी सीखेंगे और हम भी सीखते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति पूर्ण रूप से निपुण होता है, कमियां होती हैं सभी के अंदर। सही है, तो ध्यान से सुनने का एक और सुन लो जाने से पहले। दिमाग खूब पढ़ाना, ध्यान से सुनना, दिमाग को खूब पढ़ाना लेकिन दिल को हमेशा अनपढ़ ही रखना, ताकि ये भावनाओं को समझने में हिसाब किताब ना करे। तो दिमाग को खूब पढ़ाओ भाई, लेकिन दिल को हमेशा कैसा रखो, नादान रखो, ताकि वो रिश्तों को, नातों को, प्यार को, मोहब्बत को, दोस्ती को पहचान सके बिना किसी हिसाब किताब के। सही है, तो ठीक है भाई, आजकल वैसे भी लोग पैसा कमाने में ज्यादा ही व्यस्त हैं, तो ध्यान से सुन लो भाई एक उन पे जो बहुत लालची हैं। ठीक है, मक्कार हैं, लालची हैं, पैसे के लिए किसी भी हद पे गिर जाते हैं। सही, फैमिली को त्यागना पड़े, उनको पता ही नहीं रहता कि उनकी फैमिली भी है क्या, कब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको ये भी नहीं पता होता। सही, वो सिर्फ पैसा छापने में लगे रहते हैं। मक्कारी से ईमानदारी तो बहुत कम बची है कि वो ईमानदारी से पैसा कमाए, एक दूसरे का हाथ मारकर अपना जीवन व्यतीत करने में ज्यादा भरोसा रखती है। सही है, तो कुछ एक है भाई। सही है, सुबह निकलते हैं, शाम को उनको पता ही नहीं रहता कब अंदर जा रहे हैं, कब घर पे आ रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं रहता। फिर वो मन में खुश भी हो जाते हैं कि हम पैसे छाप रहे हैं। भाई, माता पिता जो हैं उनकी आयु निकलती जा रही है और इस समय आपका धर्म बनता है उनकी सेवा करने का। मैं कहता हूँ पैसे कमाने की बुरी बात नहीं है, लेकिन उतने ही कमाओ जिससे आप अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ध्यान से सुनने का, अगर कमाना है तो इंसानियत और दोस्त कमाओ, पैसे तो भिखारी भी कमाता है। सही है भाई, तो ध्यान रखने का। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, तब स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।